वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अयोध्या इव दुर्मद आहिजुह्वे महावीरम तुविबाधम ऋजीशम न अतारीत समरतिम बधानाम सम रुजानाः पिपिशे इंद्रशत्रुः। दर्पांध ने जैसे युद्ध न करने वाला मानकर ही आह्वान किया था महान वीर का, अनेकों को रोक सकने वाले का, सरल चित्त का, पार नहीं पा सका इंद्रियों को वश में करने वाले का, शत्रु इसकी वधों की सामर्थ्य का, पूरी तरह पीस दी गई नदियां। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का षष्ठम मंत्र अर्थात छठवां मंत्र है। तो यही जवाब देना चाहिए हमें उन्हें कि हमें भला ही वो कमजोर समझ रहे हों, लेकिन आंतरिक रूप से अंदर ही अंदर हमें तैयारी करना है। कूटनीति, राजनीति, हर प्रकार से उन अस्त्र शस्त्रों के रूप में हमें पूरी तरह से तैयार होना है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने विजय पाई। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण पर विजय पाई। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कौरवों पर विजय पाई और कई दुष्टों का उन्होंने हनन किया। कई राजा महाराजा भगवान कृष्ण को बहुत कमजोर समझ रहे थे और कई प्रकार के दोषारोपण भगवान कृष्ण को वो करते थे, किंतु वो किस प्रकार का जवाब उन्होंने दिया भगवान कृष्ण ने, ये हम इतिहास से समझ सकते हैं। किस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उनका जवाब दिया गया, यह हम पुराणों के इतिहासों में और अन्य शास्त्रों में हम इसका इतिहास देख सकते हैं। अतः भले ही सामने वाला हमको कमजोर समझे, सरल स्वभाव समझे, शांतिवादी समझे, लेकिन हमें आंतरिक रूप से हमें तैयार रहना है। तो यह राज्य नायकों का कार्य है और शत्रुओं को भी, सामने वाले को भी हमें कमजोर ना समझते हुए हमें अंदर ही अंदर तैयारी करना। यह जो है नीति यहां पर बताई गई। तो जिस प्रकार हमने देखा, कई युद्धों में हमने विजय पाई और विजय पाकर दुष्टों का हनन किया और विश्व में शांति स्थापित किया। इस मंत्र के अंतर्गत अगला फुटनोट है, पार नहीं पा सका इंद्रियों को वश में करने वाला, शत्रु इसकी वधों की सामर्थ्य का, ना आतारीत इंद्र शत्रु अस्य समरतिम वधानाम। इसका यहां पर भाष्य किया गया है, जब कोई दुष्ट शत्रु हमारी शांति प्रियता का, धर्मयुद्ध को अंतिम विकल्प मानने की नीति का, हमारे सरलचित्त होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे और हिंसा पर उतारू हो, तो उसे यह बताना आवश्यक है कि हमारी शत्रुवध की क्या सामर्थ्य है। एक बार सीमा रेखा पार करने के उपरांत दुष्टों के प्रति फिर कोई सहानुभूति नहीं होना चाहिए, फिर उसे पूरी तरह दंडित किया जाना चाहिए। वह इंद्रियों को वश में करने वाले से पार ना पा सके, इस प्रकार उसका विनाश किया जाना चाहिए। यह तब संभव है जब हम पूरी तरह शक्तिशाली
और आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो। इस हेतु अपनी आर्थिक सामरिक शक्ति का अभिवर्धन हमेशा किया जाना जारी रहना चाहिए। तो वही बताया गया कि आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए और अंदर बाहर से हर प्रकार से आप की जो जल सेना है, थल सेना है, नभ सेना है, हर प्रकार से आप आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से संपन्न होते चले जाइए। हमको उसकी कमजोरी को पकड़ना है और हमारी सामर्थ्य भी बढ़ाना है। यहां पर वही कहा गया कि हमको सामर्थ्य होना है, इसकी वधु की सामर्थ्य का, अर्थात सामर्थ्य, हमको सामर्थ्यशाली होना, हमको समर्थ बनना है। हर प्रकार से हमें अस्त्र शस्त्रों से संपन्न होना है धर्मयुद्ध के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मयुद्ध में विशेष रूप से भावनाएं काम करती हैं, तो वो तो है ही महत्वपूर्ण, प्रथम श्रेणी पर है ही। साथ साथ हमें यहाँ पर आयुधों से संपन्न करने के लिए कहा गया है कि अस्त्र शस्त्रों से हम संपन्न हो और आर्थिक रूप से ही संपन्न हो, सामरिक शक्ति हमारी अविरुद्ध हो और हर प्रकार से हम ऐसे तैयार हों कि जब हम शत्रु पर आक्रमण करें तो वह भी धाराशायी हो जाए। इसका उदाहरण हमने अभी तात्कालीन विश्व की घटनाओं के अंतर्गत हमने देखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो घटना घटी, पहलगाम घटना, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो विजय हिंदुस्तान ने पाई, वह एक यही उदाहरण है। हमने अपनी सामर्थ्य उसको बताई और दुनिया ने देखी। यही काम है सबसे अच्छा, तो यही करना चाहिए। हमारे जो राजनेता हैं, हमारे राजनेताओं के साथी हैं, पूरा देश है, इस घटना में पूरा साथ था और इसमें विश्व के देशों ने भी इसका समर्थन किया था। तो यह हम देख सकते हैं और यहां पर भी कहा गया कि हम इसे जारी रखें, तैयारी को जारी रखें, अंदर ही हम अपनी तैयारी रखें और हम जो धर्मयुद्ध है उसको हम विजयी पाए। इस मंत्रांश के अंतर्गत, मंत्र के अंतर्गत अगला फुटनोट है, पूरी तरह पीस दी गई नदियां समपिपिशे रुजानाहा। इसकी व्याख्या की गई है, यह वैदिक धर्म युद्ध नीति है। दुष्ट शत्रु की समस्त सुविधाओं और संसाधनों की आपूर्ति अवरुद्ध कर देना चाहिए। उन्हें कहीं से कोई मदद न मिल सके तथा कोई जीवनोपयोगी सामग्री न मिल सके। वेद की नीति सांप को दूध पिलाने वाली नहीं है। शत्रुओं को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब एक बार धर्मयुद्ध प्रारंभ हो जाए तो शत्रु का सर्वनाश किए जाने पर ही उसका समापन होना चाहिए। तो वही कहा गया है इस मंत्रांश में, पूरी तरह पीस दी गई नदियां, यानी जो भी शत्रुओं के द्वारा जो भी नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, नदियों के द्वारा, पहाड़ों के द्वारा, कोई वर्षा करके, कूटनीति से, राजनीति से, तो इस प्रकार हमें सामने वाले शत्रु को पूरी तरह से पीसते हुए चलना है, को रोध देना है पूरी तरह से, सारे उनके संसाधनों को समाप्त कर देना है, अवरुद्ध कर देना है, रोक देना है।